Assalamu students, how are you all? Hope you're fine and safe at your home with your family. Students, take care of your health because it's summer, and stay inside your home while it's sun outside. So come to the point, and it's your study time. And while you are checking your summer pack and the subject SST, you can see there some worksheets according to the syllabus of second term. There is the worksheets according to the unit number 3 of SST grade 2. It's the first topic of food. Food is very essential, and I'm going to only discuss this topic with you, that food is very necessary and essential element of our life. कि जो खाना है, हमारी खुराक है, ग़िज़ा है, इंसान और जानवरों के लिए, परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते कि लेकिन अच्छी ग़िज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये सोचें कि हम अच्छा खाना खाएंगे, उसके बाद हम ये सोचें कि खाना कहाँ से आता है और कैसे बनता है, इसमें जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ होते हैं या दूसरे ग्रेन्स कुछ भी फूड एलिमेंट यूज़ होते हैं, तो वो कैसे आते हैं और वो सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, साफ़ हैं या नहीं हैं। तो जो भी ऑर्गन्स इसमें जो हमारे फूड ऑर्गन्स हैं वो होते हैं। पानी है सबसे बेसिक एलिमेंट, तो पानी का भी जो है उसको ख्याल रखना चाहिए। और सब्ज़ियों का, तो सब्ज़ियों फलों के लिए ये सोचते हैं कि जो किसान हैं वो कैसे उगाते होंगे। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स देखें हम लोग, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाते होंगे, कैसे बनती हैं। दूध बेसिक एलिमेंट है डेयरी प्रोडक्ट्स का। दूध कहाँ से आता है, जिससे मक्खन, घी, बटर और चीज़, ये हम लोग जो केक और आइसक्रीम खाते हैं, ये भी दूध से बनती हैं। कुछ भी हो, फिर ये जानवर जो हैं डेयरी के जो एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हैं तो ये कैसे हैं, हेल्दी हैं या नहीं है, तो ये कैसे पलते बढ़ते हैं, इनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फूड से ही रेलेवेंट हैं। और उसके बाद हम ऑयल जो है खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर यूज़ करते हैं, कॉर्न ऑयल है, इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल होता है और सोयाबीन है, बहुत सारे ऑयल्स हैं। लेकिन बेस्ट जो है नॉर्मली हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं, ये कॉर्न ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल है, ये बेस्ट होता है खाने में। इससे बीमारियाँ जो हैं उसका रेशियो जो है वो कम हो जाता है। और इसकी प्योरिटी का, क्वालिटी का ख्याल रखना चाहिए। और देखते हैं कि हम लोग इस यूनिट में हमने ये पढ़ना है, तो अगर आप रीडिंग करेंगे तो आप ये चेक करेंगे, ये जो है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, ये देखिए फार्मर है, किसान है, वो बीज डाल रहा है, दूसरा उसमें जो ट्रैक्टर से हल चला रहा है। तो हम ये सारे लोग जो हैं, इनकी मेहनत से ही हम सारे ये खाने की इतनी अच्छी चीज़ें और अच्छी साफ़ सुथरी हेल्दी प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलती हैं। इसके अलावा जो है बारिश हमारा जो है बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है हमारी फसलों के उगने में। अगर बारिश अच्छी होगी, टाइम पे होगी, तो हमारी फसल अच्छी उगेगी, हेल्दी उगेगी और प्रॉपर जो है वो मिक़दार में। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसान की मेहनत इतनी होती है कि पानी अच्छा लग जाए। बारिश का पानी अलग होता है, जो हम वैसे ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है फसलों को देना, लेकिन कुदरती जो बारिश होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है फसलों के लिए। तो किसान जब फसलें उगाते हैं तो वो हर टाइम इस दुआ में रहते हैं कि या अल्लाह पाक हमारी फसलों को अच्छा रखना, बारिश टाइम पे। तो इससे और अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है बारिश से। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो रायगा नहीं बनाई। इसके अलावा स्प्रेज़ करना पड़ता है ताकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनसे अपनी फसलों को जो है वो बचाया जा सके। फिर उसके बाद जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई की जाती है फसलों की, तो उन डेज़ में भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। फिर उसकी सेविंग आ जाती है कि हम लोग अपना जो है हमारा अनाज है, जो फसलें हैं, जो कुछ भी हमने उगाया, उनको सेव कहाँ करना है, गोडाउन्स में करना है, उनको सेल करना है, तो टाइम पे प्रॉपर्ली उनको भेज दिया जाए ताकि हमारा जो किसान है उसकी मेहनत ख़राब ना हो। फैक्ट्रीज़, मिल्स में आके वही चीज़ें जो हैं उनको हम लोग जो है वो रिफ़ाइन करते हैं, फिर उनको बैग्स में पैक किया जाता है, उनको लेबल लगाया जाता है, फिर डिफरेंट जो हैं कंपनीज़ के टैग्स लगाए जाते हैं, और इस तरह एट द एंड ये चीज़ें हमारे पास पहुंच जाती हैं। तो इस यूनिट में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये चीज़ें कैसे उगती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे किसान मेहनत करता है, उसके बाद कैसे ये फैक्ट्रीज़ में जाके सेव होती
सेल हो जाती हैं, फिर उनको लेबल किया जाता है और एट द एंड वो मार्केट में आ जाती हैं किसी भी फॉर्म में। कंटेनर्स हैं, पैकेट्स हैं या पाउडर में हैं, लिक्विड हैं, कुछ भी है, किसी भी फॉर्म में ये हमें मिल जाती हैं और हम उनको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी अगर बुक चेक की जाए तो हमारी बुक की रीडिंग बच्चों आपने ज़रूर करनी है। और उस क्वेश्चन आंसर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर है वो नंबर 1 है फूड एंड क्लॉथ का। फूड जो हमारा पहला एलिमेंट है फूड का है, तो उसका है वाई डू वी नीड फूड, कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों रहती है। वी नीड फूड टू ग्रो हेल्दी, हमें सेहतमंद रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू वी गेट आर फूड फ्रॉम, हम अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर 3 है वाई आर द क्रॉप्स स्प्रेड, के जो फसलें हैं उनको स्प्रे क्यों किया जाता है। द क्रॉप्स आर स्प्रेड टू किल द पेट्स, पेस्ट्स जो हैं उनको स्प्रे किया जाता है कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए। पेस्ट PESTS, सॉरी पेस्ट्स है, यू कैन चेक द स्पेलिंग, PESTS पेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एल्स कैन वी मेक फ्रॉम कॉर्न, हम मकई जो है कॉर्न मकई करते हैं, उससे और क्या क्या बना सकते हैं। वी कैन मेक कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न्स, कॉर्न ऑयल्स फ्रॉम दिस, जो है कॉर्नस हैं, हम जो मकई के दानों से क्या क्या बना सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स मकई से बनती है, पॉपकॉर्न्स बनते हैं, कॉर्न ऑयल बनता है, और कॉर्न ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है टॉपिक आपने जो फूड का है अपनी बुक से इसकी रीडिंग करनी है, और ये क्वेश्चन आंसर आपके एज इट इज़ ही आपकी नीट नोटबुक पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके नीट नोटबुक पे आएंगे। अगर इनमें से कुछ समय पैक पे पूछा गया है तो आप उधर राइट करेंगे, अदरवाइज़ अगर वर्कशीट्स हैं तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी वर्कशीट होंगी वो इस यूनिट की रीडिंग के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी वर्कशीट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।